एक दिवसीय परीक्षाओं में हमारे जो भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और इस कड़ी ये में हमारा 5वां लेक्चर ये चल रहा है, जिसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं नागरिकता का। नागरिकता में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए लेक्चर काफ़ी छोटा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक देश में रहने वाले सभी लोग नागरिक नहीं होते हैं। यानी देश में जितने भी निवासी हैं वो कौन कौन हैं, नागरिक हो सकते हैं जो ज़्यादातर हैं, और उसके बाद कौन हो सकते हैं, विदेशी नागरिक हो सकते हैं। विदेशी नागरिक भी दो तरीके के होते हैं, एक मित्र जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं जैसे रूस के लोग हो गए, और शत्रु जिससे भारत के अच्छे संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का कोई व्यक्ति जिसे भारत में रह रहा है तो वो शत्रु विदेशी है। अब नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन विदेशी लोगों को वो मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त हैं। लेकिन कौन कौन से नहीं प्राप्त हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेंगे। 15, 16, 19, 29, 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मौलिक अधिकार जो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ये जो विदेशी नागरिक हैं उनको नहीं प्राप्त हैं। क्या बाकी प्राप्त हैं? बिल्कुल प्राप्त हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 14 में होता है समता का अधिकार। तो कोई विदेश का व्यक्ति रहता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको फिर अपने बराबर नहीं समझेंगे, इंसान नहीं समझेंगे, गलत व्यवहार करेंगे। तो अन्य सारे प्राप्त हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल नागरिकों के लिए ही हैं। बाहर के लोगों को ये अधिकार नहीं प्राप्त हैं। उसके बाद देखते हैं कि संविधान में नागरिकता कहाँ दी गई है। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में दी हुई है और अनुच्छेद उससे संबंधित है 5 से 11। ये भी महत्वपूर्ण है, स्पेशली कौन से भाग में नागरिकता दी गई हुई है। तो दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में संविधान में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए सरसरी निगाह से देख लेंगे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 बताते हैं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत का नागरिक कौन कौन बना। 5वां कहता है कि जो लोग भारत में रह रहे थे वो यहाँ के नागरिक बन गए अपने आप जब संविधान लागू हुआ। 6 क्या कहता है, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए वो भारत के नागरिक हो गए। क्या कभी भी आए तो नागरिक बन जाते? नहीं, उसके लिए एक डेट है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद करना चाहें याद कर सकते हैं। 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे वो भारत के नागरिक होंगे, ऐसा अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है। 7 में क्या है, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए लेकिन उनको वहाँ पर मज़ा नहीं आया, और जब उनको मज़ा नहीं आया तो वो लोग वापस लौट आए। वापस कहाँ लौट आए? भारत में। ऐसे लोगों को जो नागरिकता दी गई है वो हमारे अनुच्छेद 7 में दी गई है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 में हम कहेंगे जो बाहर रहते थे देश के, लेकिन मूलतः वो भारत में पैदा हुए थे या उनके माता पिता पैदा हुए थे, ऐसे लोगों को भारत की जो नागरिकता दी गई वो 5, 6, 7 और 8वें आर्टिकल के माध्यम से दी गई। 9 में क्या कहता है कि नागरिकता आप दोहरी नागरिकता भारत में नहीं रहेगी। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं और बाहर कहीं की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। यही अनुच्छेद 9 में दिया हुआ है। 10 में कहा गया है कि आपकी जो नागरिकता है वो उसमें निरंतरता रहेगी जब तक संसद कोई कानून न बना दे। यानी प्रत्येक वर्ष आपको कोई नागरिकता के लिए परीक्षा नहीं देनी है, आप एक बार नागरिक बन गए तो नागरिक बने रहेंगे। और 11वां थोड़ा सा महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि नागरिकता में जो भी संशोधन होगा, जो भी नियम लाएगा, वो कौन ला सकता है? केवल और केवल संसद द्वारा ही उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कल को उत्तर प्रदेश अगर ऐसा कोई कानून बनाना चाहे कि किन किन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा, तो ऐसा उत्तर प्रदेश को अधिकार नहीं है। नागरिकता से संबंधित कानून केवल और केवल संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं। संसद ने फिर इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो आपको याद करना चाहिए। इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं कि नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। सबसे सरल तरीका है जन्म से। अगर आप भारत में पैदा हो गए तो आप भारत के नागरिक हो गए, बशर्ते क्या है कि आपके दोनों पेरेंट्स यानी कौन, माता और पिता भारतीय हैं। यानी जो लोग भारत के नागरिक हैं उनके जो संतान होगी वो अपने आप भारत के नागरिक बन जाएंगे।
ज़्यादातर हम सब लोगों को ऐसे ही नागरिकता मिली है। वंश के आधार पर ऐसे लोगों के लिए है जो बाहर रहते हैं, भारत में नहीं रहते हैं, लेकिन उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो वो अपने आप भारत के नागरिक बनने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। वो पंजीकरण से क्या मतलब है? ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं वो अगर 7 साल आके भारत में रह लें, 7 साल, तो वो भारत के नागरिक के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इस माध्यम से भी उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ध्यान रखिए, वंश के आधार पर स्वतः मिल जाती है, पंजीकरण में आपको आवेदन करना पड़ता है। प्राकृतिक रूप से क्या है कि आप मान लीजिए भारत से बाहर किसी दूसरे देश से हैं और आप भारत में आकर रहने लगे और इतने वर्षों तक रहने लगे कि ये प्राकृतिक रूप से आप भारतीय हो गए। और उसके लिए मतलब क्या है कि आपको आदत पड़ गई, सब सीख गए आप, तो उसके कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। वो क्या है कि कुल 12 वर्ष आपको भारत में रहना पड़ता है, जिसमें पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष और जो पिछला गया है 1 साल 1 वर्ष, वो यानी पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष आपको रहना है और उसके साथ 1 वर्ष लगातार पिछले साल भी रहना है, तो आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। इसके साथ आपको जो 8वीं सूची है उसमें जो भाषाएं हैं उसमें से किसी एक भाषा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्र समाविष्टि क्या है कि मान लीजिए भारत है, वो आक्रमण कर देता है कल को किसी दूसरे स्थान पर, कोई देश हो सकता है, और इसको जीतकर भारत में मिला लेता है। तो इसको जब ये भारत में मिला लेगा जीत के, जैसे अखंड भारत की बात होती है कि पाकिस्तान पे कब्जा कर लो, तो इस क्षेत्र पे अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो इसके नागरिक जो हैं वो भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। यही है क्षेत्र समाविष्टि। इसमें याद करने वाला विषय क्या है कि सारे लोग यहाँ के भारत के नागरिक नहीं बनेंगे। जिनको सरकार चाहेगी, जो नियम और शर्तें रखेगी, उनको पालन करने वाले जो लोग होंगे वही भारत के नागरिक बनाए जाएंगे। असम समझौता क्या है? इससे भी नागरिकता मिलती है। अगर हम भारत का नॉर्थ ईस्ट का मैप देखें तो कुछ इस तरीके का आपको ये दिखेगा। ये असम है आपका, ये जो क्षेत्र है, और असम में यहाँ जो नीचे जो देश है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से असम में बहुत घुसपैठ होती थी, उसका विरोध करते थे वहाँ के लोग। तो वहाँ के लोगों ने जब आंदोलन किया तो भारत सरकार के साथ उनका असम समझौता हुआ और उसमें ये बोला गया कि 1 जनवरी 1966 के पहले जो लोग घुस गए उनको हम लोग नागरिक मान लेंगे, भारत के नागरिक हो गए वो। और जो 25 मार्च 1971 के बाद में आए उनको नागरिक नहीं मानेंगे, नहीं माना जाएगा, अवैध हो गए वो। और 1966 1 जनवरी और 25 मार्च 1971 के बीच में जो लोग आए हैं उनको पहले 10 साल रहना पड़ेगा। 10 साल रहने के बाद वो फिर उनके पास वोट करने का अधिकार मिल जाएगा, भारत के नागरिक वो बना दिए जाएंगे। तो ये 6 तरीके हैं जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। समाप्त कितने तरीकों से हो सकती है अगर भारत की नागरिकता की बात करें तो? पहला है कि आप स्वयं भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, आपको नहीं मज़ा आ रहा है, आप घोषणा कर दीजिए एक कागज़ पे लिख के कि मैं अपनी भारत की नागरिकता त्याग रहा हूँ, तो स्वैच्छिक त्याग माना जाएगा, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखें, इसमें जो आपके बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी और जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तब उनको पुनः एक विकल्प मिलेगा कि वो चाहें तो फिर से भारत के नागरिक बन सकते हैं जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तब। तो स्वैच्छिक त्याग में आप स्वयं घोषणा करते हैं कि आपको भारत का नागरिक नहीं रहना है। 18 साल से कम की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता चली जाती है और 18 साल के होने के बाद वापस से उनको ये विकल्प मिलता है कि वो चाहें तो भारत के नागरिक बन सकते हैं। बर्खास्तगी द्वारा क्या है कि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली और अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो फिर हमें पता है भारत दोहरी नागरिकता का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो दूसरे देश की अगर नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता क्या होगा, स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता अपने आप बर्खास्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। यही है बर्खास्तगी। तीसरा क्या है, वंचित करने द्वारा। सरकार चाहे तो आपको नागरिकता से वंचित कर सकता ही। कुछ शर्तें होती हैं जिनके उल्लंघन करने पर ऐसा होता है, जैसे आपने जालसाजी से भारत की नागरिकता प्राप्त की
आप उतने साल रहे नहीं, आपने गलत कागज़ बनवा लिया, या आपने जब युद्ध हुआ किसी शत्रु देश के साथ तो उसके साथ आपने साठगांठ कर ली, भारत के विरोध में काम किया, आप बहुत निकष्ट व्यक्ति हैं, आपने संविधान का घोर उल्लंघन कर दिया। ये सारी शर्तें हैं कुछ, या जैसे एक है कि 7 वर्ष से अधिक आप भारत से बाहर रहे और आपने भारत को कोई सूचना नहीं दी, तो ऐसी दशा में भी सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। ये एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है थोड़ा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया। कब आया? 2019 में आया, संशोधन कर दिया गया। क्या है ये? कुछ ऐसे लोग जो भारत के आसपास के कुछ देशों से थे, उनको हमने भारत का नागरिक बनने के लिए जो शर्तें थी उसमें थोड़ी सी ढील दे दी। तो कौन किस पे लागू है? ये लागू है कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और याद करिए पारसी, इन 6 धर्मों के लोगों के लिए ये प्रावधान रखा गया है, क्योंकि माना जाता है कि इनके खिलाफ धार्मिक अत्याचार हो रहे थे आसपास के पड़ोसी देशों में। कहाँ से, किन देशों की हम बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं 3 देशों की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की। यानी इन 3 देशों में जो रहने वाले ये 6 धर्मों के लोग हैं, इन पे अगर धार्मिक अत्याचार हुए और वो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत चले आए, 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत चले आए, ये डेट याद कर लें, तो उनके लिए क्या किया गया? रिलैक्स कर दिया गया। प्राकृतिक जो तरीका था, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, कि अगर प्राकृतिक रूप से आपको भारत का नागरिक बनना है तो 12 वर्ष आपको रहना पड़ेगा। वो समय हमने इनके लिए घटा के कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। 12 वर्ष की जगह 5 वर्ष रहना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2014 के पहले आप आ चुके हैं, इन 3 देशों से आए हैं और इन 6 में से किसी धर्म से आप संबंध रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर आपको भारत का नागरिक 5 साल में ही बनाया जा सकता है। अंतिम विषय है राष्ट्रीय नागरिक पंजी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, NRC जिसे कहते हैं, ये भी अक्सर खबरों में रहता है। इसका प्रकाशन पहली बार में कब हुआ? 1951 में हुआ। और है क्या ये? जो भारत के नागरिक हैं उनकी सूची है, उनका डेटा मेंटेन करके रखा जाता है, लेकिन ये केवल एक बार आज तक भारत में प्रकाशित हुआ है, 1951 में, प्रथम एवं अंतिम बार। उसके बाद से ये प्रकाशित नहीं हुआ। और अगर देखें तो वर्तमान में पूरे भारत में कहीं ये मेंटेन नहीं होता है सिवाय असम के। असम काफ़ी सेंसिटिव है, बाहर से जो घुसपैठिया आते हैं उनको लेकर, इस वजह से असम में आज भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट किया गया है, मेंटेन किया गया है। यहीं पे इस बात को ख़त्म करते हैं।